मानसिक जीवन को नियंत्रित करने के 7 तरीके क्या हो सकते हैं। अगर हम इन 7 तरीकों को भली भांति जान लें, समझ लें और उनको अपने जीवन में अप्लाई कर दें, तो आप जैसा बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसे आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी आप चाहते हैं, एक बार उसकी काल्पनिक तस्वीर अपने मस्तिष्क में बैठाइए और ये ज़ूम कर लीजिए, मान लीजिए वो चीज मिल गई आपको। अब आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप कोई भी चीज एक बार में नहीं बनती है, वो 2 बार में बनती है। पहले यहां फिर प्रैक्टिकल। तो आइए जाने इस वीडियो में वो 7 नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है मानसिक तस्वीर देखना। मानसिक तस्वीर देखने में भी 4 बिंदु हैं, 4 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट्स पे हम आपसे विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी, निरंतरता। दूसरा है अस्पष्टता, क्लियरिटी। तीसरा है प्रबलता, इंटेंसिटी। और चौथा जो महत्वपूर्ण है वो है अवधि, पीरियड। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं निरंतरता के विषय में। निरंतरता का मानसिक तस्वीर से क्या संबंध है। निरंतरता का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो भी चीज आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो जो तस्वीर है वो आपके दिमाग में कितनी बार आती है, कितनी बार आती। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक बार आई ओझल हो गई, फिर दोबारा आई ही नहीं, 2 बार आई, 3 बार आई, फिर वो तस्वीर आपके दिमाग से हट गई। तो निरंतरता का मतलब होता है कि वो तस्वीर आपके दिमाग से ओझल नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा है क्लियरिटी। जो भी चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं वो स्पष्ट है कि नहीं। यदि आप कोई कार चाहते हैं तो कौन सी कार चाहते हैं, किस कलर की चाहते हैं, स्पष्ट है कि नहीं। तो क्लियरिटी का संबंध होता है कि जो आपकी मानसिक तस्वीर है उसमें धुंधलापन नहीं होना चाहिए। साफ साफ आपको नजर आना चाहिए कि आखिर आपको चाहिए क्या, उसमें फिर कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्लियरिटी। गोल शुड बी क्लियर। इंटेंसिटी क्या होता है, व्याकुलता। उस चीज को पाने के लिए आप कितने व्याकुल हो, कितनी तड़प है आपके अंदर। और चौथी चीज है पीरियड। पीरियड का मतलब है कि जो भी चीज आप देखते हो वो कितनी बार आपकी नजरों के सामने आता है, कितनी बार क्या बार बार काफी देर तक वो चीज आपके नजरों के सामने है। बताते हैं कि जब भी हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई गोल बनाते हैं, वो गोल हमारे मस्तिष्क में अगर 7 सेकंड तक टिक जाए तो हम उसे हासिल कर लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज सोचते तो हैं मगर हमारा दिमाग उसे कंसीव नहीं कर पाता, उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। कहता है कहां तुम कर पाओगे, कहां तुम्हारे बस का है, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, इम्पॉसिबल। इसलिए उसको पीरियड का मतलब होता है उसको कितनी देर तक आप रोक पाते हो। मानसिक प्रोग्रामिंग की जो दूसरी तकनीक है दैट इज कॉल्ड संकल्प, मतलब अफर्मेशन। ये 3 P पे आधारित है। पहला P है पॉजिटिव, दूसरा है प्रेजेंट टेंस और तीसरा है पर्सनल होना चाहिए। मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, मैं खुद को पसंद करता हूं। अब इसमें देखिए, मैं खुद को पसंद करता हूं, इस शब्द में तीनों P है। तीसरी तकनीकी के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं शब्दों में प्रकट करना। शब्दों में प्रकट करने का तात्पर्य होता है कि आप दूसरों के सामने चिल्ला के बोलिए, दूसरों के सामने बोलिए, शीशे के सामने बोलिए, अकेले में बोलिए, बार बार बोलिए, 100 बार बोलिए, 1000 बार बोलिए। तो मानसिक प्रोग्रामिंग का ये जो
तीसरी तकनीक है दैट इज कॉल्ड शब्दों में प्रकट करना। जब आप बार बार बोलते हो जो आप चाहते हो तो आपका मस्तिष्क उसे कंसीव करने लग जाता है। चौथी जो तकनीक है उसको बोलते हैं भूमिका निभाना, मतलब एक्ट करना। जिंदगी में जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, करना चाहते हो या बनना चाहते हो, वो चीज आपको मिले उसके पहले एक्ट करो। सपोज करिए कि आप एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हो, तो आप गाना गाते समय अपने आप को ऐसा एक्ट करो कि आपसे अच्छा तो कोई सिंगर इस धरती पे है ही नहीं, है ही नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक लग्जरी कार हो, लग्जरी कार, करोड़ों रुपए की कार हो, तो जब आप साइकिल चला रहे हो तो ऐसा एक्ट करिए कि जैसे आप साइकिल नहीं मर्सिडीज में बैठे हो, जो कार आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक आलीशान मकान हो, तो भले आप झोपड़पट्टी में रह रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस झोपड़पट्टी में रहते हुए आपको ऐसी भूमिका अदा करना है, ऐसा एक्ट करना है कि जैसे आप कितने आलीशान मकान में रह रहे हो। तो मानसिक जो नियम है वो कहता है एक्ट करो, भूमिका अदा करो, भूमिका अदा करो। पांचवा जो नियम है वो कहता है अपने मस्तिष्क को भोजन दो। मस्तिष्क को भोजन चाहिए। जैसे हमारे पेट को भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी भोजन की जरूरत होती है। मस्तिष्क को भोजन कहां से मिलता है? जब हम बेहतरीन किताबें पढ़ते हैं, बेहतरीन ऑडियो सुनते हैं, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल सेमिनार में जाते हैं, वहां से हमारे मस्तिष्क को खुराक मिलता है। एक शब्द है पीएमए। पीएमए का मतलब होता है सकारात्मक मानसिक नजरिया। जिस किसी भी क्षेत्र में हम कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उस क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। जितनी ज्यादा हमारे पास नॉलेज होगी, जितनी ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, जितनी ज्यादा उस क्षेत्र में हम निपुण होंगे, उतनी जल्दी हम उस चीज को हासिल कर लेंगे। मानसिक जीवन को नियंत्रित करने का जो छठा तरीका है उसको बोलते हैं सकारात्मक लोगों के बीच में रहिए। मुर्गियों के बीच में चोंच लड़ाने से अच्छा है बाजों के बीच में उड़ान भरना। दूसरे लोग आपको क्या बोलते हैं, इसका आपकी सोच पे, आपके दिमाग पे असर पड़ता है। आप जिनके बीच में उठते बैठते हैं, उनकी बातचीत, उनकी शब्दावली, उनके शब्दों का असर आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए हमेशा हमें सकारात्मक लोगों के बीच में रहना चाहिए ताकि सकारात्मक बातें हमारे दिमाग में जाए, पॉजिटिव चीजें हमारे दिमाग में जाए। और सबसे बड़ी जो सातवीं चीज है वो है दूसरों को सिखाना। जो भी चीज जीवन में आप चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो चीज आप सीख रहे हैं, वो चीज दूसरों को सिखाइए। जब आप दूसरों को सिखाते हैं कोई चीज, वो चीज आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और जब किसी चीज को आप अच्छे से समझ जाते हैं, तभी आप अच्छे से दूसरों को समझा पाते हैं। इसलिए जब आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि हमें दूसरों को सिखाना है, तो बट नेचुरल है आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे।